हाय गाइस, मैं फिर से आपके सामने मैकेनिक्स चैलेंज लेके एंड आज का मैकेनिक्स चैलेंज है मैकेनिक्स चैलेंज 6, जिसमें चैलेंज थोड़ा इजी है पर चैलेंज ये है कि ये सब सम्स को आपको उड़ाना पड़ेगा विद इन 30 सेकंड्स। यस, मुझे पता है कि ये सब सम्स को आप उड़ा सकते हो, बहुत जल्दी कर सकते हो बाय यूजिंग फ्री बॉडी डायग्राम मेथड, पर उसके लिए टाइम लगेगा 1 से लेकर 3 मिनट तक। पर एमसीक्यू टाइप एग्जाम में आपके पास ये सब सम्स करने के लिए ज्यादा से ज्यादा जो टाइम हो सकता है वह है 30 सेकंड से 40 सेकंड्स। तो यही पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रिंसिपल ऑफ फोर्स ट्रांसफर मैकेनिज्म, कांसेप्ट ऑफ फोर्स ट्रांसफर मैकेनिज्म एंड कांसेप्ट ऑफ सिंपलीफाइड मैकेनिकल डायग्राम। तो आज सबसे पहले मेरा कोशिश रहेगा सबसे पहले आपको ये सिखाना क्या है ये कांसेप्ट ऑफ फोर्स ट्रांसफर मैकेनिज्म एंड कांसेप्ट ऑफ सिंपलीफाइड मैकेनिकल डायग्राम। सबसे पहले मैं उसे सिखाऊंगा और उसके बाद शॉर्टकट ट्रिक निकालूंगा इसे बहुत जल्दी सॉल्व करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रैंडमली मैं इसे चूज कर रहा हूं, इसे चूज करके मैं इसे सबसे पहले कन्वेंशनल मेथड मतलब फ्री बॉडी डायग्राम से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वो तुम्हें पता है। फ्री बॉडी डायग्राम से स्टार्ट करके उसे कनेक्ट करने का कोशिश करेंगे कांसेप्ट ऑफ फोर्स ट्रांसफर मैकेनिज्म एंड सिंपलीफाइड डायग्राम के साथ। उसके बाद वहां से कुछ शॉर्टकट ट्रिक निकालेंगे, उसके बाद बाकी दोनों को सॉल्व करेंगे उसे यूज करके डेफिनेटली विद इन दैट टाइम फ्रेम। तो सबसे पहले इसे ले लेते हैं। यहाँ पे है क्या, यहाँ पे ब्लॉक है, वेज है, ये एंगल 30 डिग्री, बहुत बढ़िया। इसके ऊपर एक बंदा बैठा हुआ है 10 केजी का, ये कनेक्टेड है ये स्ट्रिंग से एंड एक पुली से, एंड यहां से एक सस्पेंडेड है 2 केजी का मास। ऑलराइट, तो यहाँ पे ये जो पुली एंड स्ट्रिंग है दे आर ऑल आइडियल एंड आइडियल होने का मतलब क्या है, मासलेस है एंड फ्रिक्शनलेस है। एंड अगर ऐसा आइडियल है थ्रू आउट द स्ट्रिंग टेंशन इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, मतलब यहाँ पे भी टेंशन जितना होगा यहाँ पे भी टेंशन उतना होगा, यहाँ पे भी टेंशन से। एंड टेंशन का नेचर क्या होता है, ऑलवेज बॉडी से बाहर की तरफ एक्ट करता है, अवे फ्रॉम द बॉडी एक्ट करता है, मतलब इससे बाहर की तरफ, इससे बाहर की तरफ, इससे बाहर की तरफ, इससे बाहर की तरफ। एंड अभी ये जो टेन जी एक्ट करेगा वेट, उसका कंपोनेंट डिवाइड करते हैं। टेन जी यहाँ पे साइन कंपोनेंट एक्ट करेगा, टेन जी साइन 30 डिग्री तो हाफ होता है, तो ये 50 न्यूटन आ रहा है। एंड यहाँ पे मैं कॉस कंपोनेंट ले सकता हूँ, मैं नहीं ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बोल दिया गया है कि सरफेसेस आर फ्रिक्शनलेस। तो फ्रिक्शनलेस सरफेस में ये कॉस कंपोनेंट का कोई रोल नहीं है, मतलब एक्चुअली ये कॉस कंपोनेंट किसमें कंट्रीब्यूट करता है, ये कॉस कंपोनेंट कंट्रीब्यूट करता है नॉर्मल रिएक्शन में, नॉर्मल एक्शन में कंट्रीब्यूट करता है, तो उससे पैदा होता है नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल एक्शन का यहाँ पे रिएक्शन यहाँ पे कोई रोल नहीं है, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन में वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, तो यहाँ पे उसका इंपॉर्टेंस नहीं है, तो इसे मैं इग्नोर कर रहा हूँ। यहाँ पे और एक जो टेंशन के अगेंस्ट में फोर्स है वह है 2G, दैट मींस 20 न्यूटन। तो देखो ये पूरा सिस्टम है क्या, 10 kg एंड 2 kg ब्लॉक कनेक्टेड है स्ट्रिंग से, एंड इसके अंदर इंटरनल फोर्स एक्ट कर रहा है टेंशन, एंड जो बाहर की तरफ मतलब एक्सटर्नल फोर्स जो एक्ट कर रहा है टेंशन के अगेंस्ट में 50 न्यूटन एंड 20 न्यूटन। यहाँ पे मैं यूज करने वाला हूँ सिंपलीफाइड मैकेनिकल डायग्राम, एंड सिंपलीफाइड मैकेनिकल डायग्राम में मैं इसे सजाऊंगा कैसे, देखो ये 2 kg, ये कनेक्टेड है 10 kg के साथ, बाहर की तरफ एक्ट कर रहा है 50 न्यूटन, इधर बाहर की तरफ एक्ट कर रहा है 20 न्यूटन, यहाँ पे टेंशन, यहाँ पे टेंशन। देखो ये जो मैकेनिकल ये जो इसका मैकेनिक्स है, इसका मैकेनिक्स एकदम सेम टू सेम है, क्योंकि यहाँ फ्रिक्शन नहीं है, नॉर्मल रिएक्शन का कोई रोल नहीं है, तो ये पूरा का पूरा सेम टू सेम है। एंड यहाँ पे भी देखो 50 न्यूटन, यहाँ पे क्या बड़ा फोर्स है तो एक्सेलरेशन क्रिएट करेगा इस तरफ, यहाँ पे इसे हारना पड़ेगा मतलब ये लूजर, तो यहाँ पे भी ये लूजर होगा, अल्टीमेटली सिस्टम इस तरफ जाएगा ओवरऑल लाइक ए एक्सेलरेशन लेके। अब ये ए एक्सेलरेशन को कौन डिटरमाइन करेगा, 100% गारंटी है ये टेंशन नहीं। क्यों, ये टेंशन क्या है, ये पूरा सिस्टम को मैं अगर कंसीडर करता हूं, ये टेंशन का काम क्या है, ये टेंशन है बेसिकली एक इंटरनल फोर्स, एंड ये पूरा सिस्टम को कंसीडर करने के बाद जब ये इंटरनल फोर्स से गया, इंटरनल फोर्स तो ओवरऑल सिस्टम का एक्सेलरेशन डिटरमाइन नहीं कर सकता है, उसका कोई रोल ही नहीं है।
तो यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स जो होगा वही डिटरमाइन करेगा एक्सेलरेशन। वो है राइट साइड में 50 न्यूटन, लेफ्ट साइड में 20 न्यूटन, तो इसका डिफरेंस होगा नेट फोर्स, दैट इज 50 minus 20 is equals to 30 न्यूटन। एंड नेट एक्सेलरेशन क्या होगा? नेट एक्सेलरेशन होगा this 30 divided by this 30 divided by total mass, that means 12, 10 plus 2 is equals to the acceleration, that means 2 point, यहाँ पे कितना आ रहा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मैं फिर से इसे देखने के बोलूंगा, इसे देखने के लिए बोलूंगा, यहां से मैं एक शॉर्टकट ट्रिक बनाने वाला हूं। आया क्या एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन आया 30 मतलब 50 minus 20 divided by 12 मतलब 10 plus 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब ये है क्या? देखो न्यूमरेटर क्या है? न्यूमरेटर है 8 फोर्स का डिफरेंस, टेंशन के अगेंस्ट में जो 8 फोर्स है उसका डिफरेंस, एंड नीचे क्या है? टोटल मास। तो ऐसा जितने भी सिस्टम उसका एक्सेलरेशन क्या होता है? उसका एक्सेलरेशन होता है 8 फोर्स का डिफरेंस, टेंशन के अगेंस्ट में जो 8 फोर्स उसका डिफरेंस माइनस डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम। तो ऐसा कोई भी सिस्टम में मैं जब एक्सेलरेशन निकालने के लिए जाऊंगा तब क्या करूंगा? टेंशन के अगेंस्ट में जो 8 फोर्सेस है वो कितना है देखूंगा, उसका डिफरेंस डिवाइडेड बाय टोटल मास विल गिव द एक्सेलरेशन। तो ये एक शॉर्टकट बन गया किसके लिए? एक्सेलरेशन के लिए। फिर से एक्सेलरेशन का शॉर्टकट क्या हुआ? टेंशन के अगेंस्ट में 8 फोर्स का डिफरेंस डिवाइडेड बाय टोटल मास। एंड अब आएगा टेंशन निकालने का बारी। ये टेंशन निकालने के लिए हम लोग ऑलवेज लूजर एंड में जाएंगे। किस में जाएंगे? लूजर एंड में। लूजर एंड मतलब जो हार रहा है। यहां पे देखो ये जीत रहा है, ये हार रहा है, तो हार रहा है। कैसे हार रहा है? इधर 20 न्यूटन फोर्स क्रिएट किया था पर टेंशन उससे बहुत ज्यादा है, तो अल्टीमेटली ये 20 न्यूटन को हरा के इसके अंदर एक 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन क्रिएट कर रहा है। तो ये टेंशन का काम क्या है? टेंशन का दो काम है, इसे हराना एंड इतना एक्सेलरेशन क्रिएट करना। तो यहां पे कितना फोर्स ट्रांसफर करना पड़ेगा थ्रू टेंशन? यहां पे कितना फोर्स ट्रांसफर करना पड़ेगा? आंसर है जो रिक्वायर्ड है। रिक्वायरमेंट क्या है? इसे हराओ, इतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करो ये बॉडी में। तो अल्टीमेटली टेंशन क्या होना पड़ेगा? टेंशन को हराना पड़ेगा 20 न्यूटन को, प्लस 2 kg ब्लॉक में 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये जो आएगा वही मतलब 25 न्यूटन आ रहा है। तो अल्टीमेटली टेंशन निकालने का फॉर्म क्या है? देखो टेंशन निकालने का फॉर्म है लूजर एंड में। लूजर एंड में मुझे जाना पड़ेगा, वहां पे टेंशन के अगेंस्ट में 8 फोर्स देखना पड़ेगा, 8 फोर्स देखना पड़ेगा लूजर एंड में। 8 फोर्स कहां पे? लूजर एंड में, प्लस लूजर एंड में जो मास है, लूजर एंड में जो मास है उसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक्सेलरेशन। तो यह है टेंशन निकालने का शॉर्टकट। तो टेंशन निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? लूजर एंड में जाना पड़ेगा। लूजर एंड में टेंशन के अगेंस्ट में जो 8 फोर्स है दैट वन, प्लस लूजर एंड में जो मास है मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन विल गिव द टेंशन। तो यह है शॉर्टकट ट्रिक एक्सेलरेशन निकालने के लिए, यह है शॉर्टकट ट्रिक टेंशन निकालने के लिए। अभी हम लोग इसे यूज करेंगे, यूज करके ये दो सम को उड़ाने का कोशिश करेंगे विद इन दैट शॉर्ट टाइम पीरियड। सबसे पहले पहला वाला कवाड़ी। तो सबसे पहले मैं जब करूंगा फ्लैश मोड में करूंगा, उसके बाद उसका स्लो मोशन दिखाऊंगा। पहले फ्लैश मोड में यहां पे इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा 20 माइनस 0 डिवाइड बाय 10 इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड टेंशन होगा 0 प्लस 8 into 2 इक्वल्स टू 16 न्यूटन। ये तो फ्लैश मोड में था। अभी मैं इसे धीरे धीरे दिखाऊंगा मैं क्या किया। देखो यहाँ पे टेंशन के अगेंस्ट में 8 फोर्स क्या है? 2g मतलब 20 न्यूटन। यहाँ पे टेंशन के अगेंस्ट में कितना है? कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स एक्ट करेगा 8g वो तो बेसिकली परपेंडिकुलर टू द टेंशन है, एंड परपेंडिकुलर है मतलब म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है। इट हैज नथिंग टू डू विद दिस। तो टेंशन के अगेंस्ट में 8 फोर्स यहाँ पे नहीं है, 0 है। तो यहाँ पे टेंशन क्या होगा? टेंशन के लूजर एंड में टेंशन के अगेंस्ट में जो 8 फोर्स 0 प्लस लूजर एंड में जो मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। तो
तो देखो बहुत जल्दी हो गया, शायद यहाँ पे 20 सेकंड्स भी टाइम नहीं लगा, तो ऐसा ही होना चाहिए। एंड अभी इसका बाद यहाँ पे सबसे पहले मैं फ्लैश मोड पे करूंगा। सबसे पहले एक्सीलरेशन होना चाहिए, यहाँ पे तो आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 100, यहाँ पे आ रहा है 40, मतलब 60 डिवाइड बाय टोटल 25, दैट मीन्स यहाँ पे आ रहा है 2.4। एंड टेंशन आएगा यहाँ पे 40 प्लस 5 into 2.4 दैट मीन्स 12, तो अल्टीमेटली यहाँ पे आ रहा है 32 न्यूटन। अभी मैं इसे धीरे धीरे करके दिखाऊंगा, धीरे धीरे करके दिखाऊंगा। यहाँ पे देखो 20G ऐसा एक्ट कर रहा है, तो इधर क्या होगा 20G sin 30 का वैल्यू हाफ होता है, sin 30 का वैल्यू हाफ अगर होगा, यहाँ पे कितना होगा बेसिकली 20G मतलब यहाँ पे बेसिकली होगा 100 न्यूटन, तो इस तरफ आ रहा है 100 न्यूटन। एंड इस तरफ क्या है 5G sin 53 डिग्री। तुम लोगों को शायद पता होगा कि 53 डिग्री का वैल्यू होता है, sin 53 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 5/4, तो 5/4 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे 5/4, ये तो 10 है इंटू 5/4, तो 5/4 नहीं 4/5 आता है, 4/5, तो ये काट कूट के आएगा 40 न्यूटन। ये फेमस ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल तुम्हें शायद याद होगा कि ये है 5 4 3 वाला ट्रायंगल। ये होता है 53 डिग्री, ये होता है 37 डिग्री, तो ये फेमस ट्रायंगल है। यहां से ये सब वैल्यू अगर तुम्हें याद नहीं है, एंड अगर ये ट्रायंगल के बारे में तुम्हें अगर पता नहीं है तो इसका वैल्यू याद कर लो। 37 एंड 53 का बहुत ज्यादा यूज है फिजिक्स में, कहीं पे कोई टेबल वेबल नहीं रहेगा, तुम्हें याद करना पड़ेगा, तुम्हें पता होना चाहिए ये 53 डिग्री का साइन कॉस या टैन क्या होता है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या किया गया है, देखो इधर एंड फोर्स कितना है 100 न्यूटन, इधर एंड फोर्स कितना हुआ 40 न्यूटन, तो मैं क्या किया 100 माइनस 40 डिवाइड बाय टोटल मास आ गया 2.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एंड टेंशन निकालने के लिए क्या काम था, लूजर एंड पे जो फोर्स, टेंशन के एज पे फोर्स 40 न्यूटन प्लस इसका मास इनटू एक्सीलरेशन करने से मिल गया दिस वन। तो ये सब हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है विद इन 30 सेकंड्स और 40 सेकंड्स बाय यूजिंग दिस स्ट्रेटजी। तो मैं फिर से बता रहा हूं, फ्री बॉडी डायग्राम से थोड़ा आगे जाना पड़ेगा, ये फोर्स ट्रांसफर मैकेनिज्म को थोड़ा समझना पड़ेगा, तब जाके 2 मिनट 3 मिनट या 4 मिनट का सम 1 मिनट के अंदर हो सकता है, या 2 मिनट 1 मिनट का सम 30 सेकंड्स के अंदर हो सकता है, जो बहुत जरूरी है अगर तुम्हें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेस पाना है। तो आज इतना ही, मैं फिर से वापस आऊंगा कोई नया कंसेप्ट लेके, तब तक के लिए बाय।